बेटा ये बताओ, लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था? सीक्वेंस एंड स्टेज में कौन सा टॉपिक चल रहा था? एजीपी। हाँ सर। वो हो गया था ना? यस सर। ठीक है। What you vending? चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। If the sum of the roots of the quadratic equation, आवाज आ रही है ना? यस सर। If the sum of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, if the sum of the roots of this quadratic equation is equal to the sum of the squares of their reciprocals, is equal to the sum of the squares of their reciprocals, then a upon c, b upon a and c upon b, they are in AP, GP, HP, ये बताना है। Sum of the roots is equal to square of their, equal to the sum of the squares of their reciprocals, then these three terms will be in which progression?
कीजिए, क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर दीजिए। If the sum of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocals then a upon b, b upon c and c upon a will be in which progression? Question clear है? Yes, sir. ठीक है. HP. हाँ ठीक है बेटा, बाकी लोग भी कर लो जल्दी फटाफट. Done. वेरी गुड. एक और Done, क्वेश्चन. sir. ठीक है, ओके. द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज of this series is this when n is even. The sum of the first n terms of this series is this when n is even. Find the sum when n is odd. Find the sum when n is odd. हो रहा है बेटा? Yes. ठीक है.
बताओ बेटा, हो गया हो तो? ठीक है। दरवाजा बंद कर दो। क्या आंसर आ रहा है? into n plus 1 into 13n plus 5/6. नहीं, वो आंसर नहीं है, कुछ और सोचो। सर जब n ऑड है तब पर हम निकालना है ना। हाँ, एन इवन का दिया है। n plus 1 का होल स्क्वायर इंटू n plus 2 डिवाइड बाई 2। n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+2 डिवाइड बाई 2। मेरे ख्याल से इंटू n/2 आएगा। मेरे ख्याल से आंसर इसका आना चाहिए n+1 इंटू n²/2। ओके, देखो एक बार और करके।
देखो अगर किसी का नहीं हुआ है तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें n इवन तक का आंसर दिया है, n ऑड का आंसर नहीं दिया हुआ है। कोई भी n ऑड है, जैसे 3 ऑड है तो यहाँ तक का सम, 5 ऑड है तो यहाँ तक का सम। तो अगर n इवन है तो यहाँ तक का सम गिवन है, ऑड का सम निकालना है हमें। तो जो ऑड टर्म होगा इसमें, अगर n ऑड है तो लास्ट टर्म n स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। अगर n ऑड होगा तो n टर्म n स्क्वायर होगा या नहीं होगा? दिमाग लगाओ। फर्स्ट टर्म ऑड की वैल्यू 1 स्क्वायर, थर्ड टर्म ऑड तो थर्ड टर्म इज 3 स्क्वायर, फिफ्थ टर्म ऑड तो फिफ्थ टर्म इज 5 स्क्वायर। तो nth टर्म अगर ऑड है तो nth टर्म की वैल्यू n स्क्वायर होगी या नहीं होगी? यस सर। ठीक है। यस अब सर। उससे पहले कितने टर्म्स हैं? n से पहले कितने टर्म्स ऑलरेडी हैं? n माइनस 1 टर्म्स। और अगर n ऑड है तो n माइनस 1 इवन होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है। और इवन टर्म्स के सम का फॉर्मूला गिवन है। अगर n इवन है तो ये फॉर्मूला है। तो अगर n माइनस 1 इवन है तो n की जगह डाल दो n माइनस 1, यहाँ पर डाल दो n माइनस 1 प्लस 1। तो ये पहले n माइनस 1 टर्म्स का सम आ गया। अब इसमें n टर्म की वैल्यू डाल दो, तो ये हमारा आंसर आ गया या नहीं आ गया? पहले n टर्म्स का सम व्हेन n इज ऑड। बताओ ट्रिकी क्वेश्चन है या नहीं है? आसान सा। यस। मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि n अगर इवन है तो फॉर्मूला हमें पता है, तो n अगर ऑड है तो फॉर्मूला बनाओ। तो n अगर ऑड है तो n टर्म होगा n स्क्वायर, तो उससे पहले वाले जितने भी टर्म्स होंगे उनका सम होगा n इंटू ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो n माइनस 1 इवन है तो n की जगह n माइनस 1 डाल दो, n स्क्वायर ऐड कर दो। अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन लेके सॉल्व करूंगा, मतलब इसको एलसीएम वगैरह लूंगा, तो ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर व्हेन n इज ऑड। कोई डाउट? ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। ये आया वो क्वेश्चन है कहीं अच्छे? चलिए लिखो अगला क्वेश्चन। If ABC are positive integers, if ABC are positive integers, such that B upon A is also an integer. If ABC are positive integers, such that B upon A is also an integer. B upon A is also an integer. If ABC are in GP, if ABC are in GP, and the arithmetic mean of ABC is B plus 2. Arithmetic mean of ABC is B plus 2. यहाँ तक लिख लिया? यस सर। फिर से बोल रहा हूँ, ABC पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, B अपॉन A भी एक इंटीजर है, ABC GP में है, and the arithmetic mean of ABC is B plus 2. Then find the value of A square plus A minus 14 upon A plus 1. Find this value. करो ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्यों लाए हम? सर 7।
क्या बेटा? 7. 7। एक सेकंड, आंसर बताओ। सॉरी 4. 4. 4 आ रहा है। हाँ 4 ठीक है इसका आंसर। तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ABC आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड B अपॉन A इज ऑल्सो एन इंटीजर। इफ ABC आर इन GP and arithmetic mean of ABC is B plus 2. Arithmetic mean of ABC is B plus 2. Then find the value of A square plus A minus 14 upon A plus 1. देखो इससे क्या पता चलेगा कि B अपॉन A इज एन इंटीजर। तो A को A, B को AR, C को AR स्क्वायर मान लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो R है कॉमन रेशियो वो भी इंटीजर है ना। यस सर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये जेई एडवांस का इंटीजर वैल्यू करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। मुझे याद ही नहीं कुछ भी, मतलब कपड़ों की याद नहीं, कपड़े भी नहीं। भाई कहाँ है? भाई भाई Sir, 6 answer. बेटा आंसर 4 है। Okay, sir. इतने कपड़े याद भी नहीं इतने कपड़े हैं ये सब। गलत लाइट में और स्पेशली आएंगे लेने।
तब भी होगा हमारे पास सवाल। हाँ जी बेटे बताओ। नहीं हुआ। कर लो फिर, कर लो फटाफट। सर ए की वैल्यू क्या आ रही है? ए की वैल्यू आनी चाहिए 6 या 2। यस सर, हो गया। अब उसमें से देख लो 2 पॉसिबल है कि नहीं है, वो चेक कर लो। तो ए 6 आ जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, देखो मैं कर देता हूँ, किसी का नहीं हुआ हो तो। एबीसी आपके जीपी में है, तो ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया। एबीसी का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है? b+2 है। तो एबीसी का अरिथमेटिक मीन कितना होगा? a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 3। ये क्या आ गया आपका? किसके बराबर है ये? b+2 के बराबर है, सिंपल। और b क्या आपका? ए आर +2 है। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा ये? सर ये कैसा है? क्या बेटा? ठीक है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। एबीसी का जो अरिथमेटिक सर मीन है क्या लास्ट होगा? इक्वेशन ए, कैसे है? बता रहा हूँ, एबीसी ये हैं, ये जीपी में है। इनका अरिथमेटिक मीन होगा दिस प्लस दिस अपॉन 3। और ये दिया हुआ है b+2, तो b की जगह डाल दिया ए आर, तो ए आर +2 हो गया। हो गया, सही है ना? सर एक और बता दीजिए, क्लियर नहीं है। बेटा क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो पढ़ो पहले। एबीसी जीपी में है, तो एबीसी ये हो गए, ए तो ए हो गया, बी ए आर हो गया, सी ए आर स्क्वायर हो गया। एबीसी का जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या होगा? प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन 3, और ये b+2 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लो तो ए आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए बराबर 6। तो ए कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 बराबर 6। ऐसे ही होगा। यस सर। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आएगी? r की वैल्यू a इंटू आर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 6। इसमें a और r दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लो भाई। 3 और 2 हो नहीं सकते क्योंकि फिर ये √2 हो जाएगा, तो यानी कि a 6 हो गया और ये आपका 1 हो जाएगा। सिंपल है या नहीं है? तो r 2 हो जाएगा। बस a की जगह 6 डाल दो, आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। If a1 a2 up to a11 are real numbers, a1 up to a11 are real numbers satisfying a1 equals to 15, 27 minus 2a2 is greater than 0, and लिख लो a1 a2 a3 up to a11 be real numbers satisfying a1 equals to 15,
27 minus 2a2 is greater than 0. ak equals to 2ak minus 1 minus ak minus 2 for k equals to 3, 4 up to 11. If a1 square plus a2 square and so on up to a11 square upon 11 is 90. This is given as 90. Then find the value of ये वाला टर्म. ठीक है बेटा. सर फर्स्ट लाइन रिपीट कर. A1, A2 up to A11 are real numbers satisfying. A1 is 15. 27 minus 2A2 is greater than 0. And AK is 2AK minus 1 minus AK minus 2 for K equals to 3, 4 up to 11. If A1 square plus A2 square up to A11 square upon 11 is 90, find the value of A1, A2 up to A11 upon 11. जीरो. और किसी का भी आंसर आया है? कर लो ट्राई बाकी लोग जरा. बेटा मेथड बताओ जरा. सर अगर हम वो वाला रिलेशन देखें ए के इक्वल टू 2ak माइनस 1 माइनस ak माइनस 2, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि A1 से A11 तक सारे AP में हैं. अच्छा ठीक है. ठीक है. और A2 जो है हाँ ठीक है. तो हमारा A1 स्क्वायर और ये A11 स्क्वायर ये सब 990 का सम दे रहे हैं. तो हम A1 को 15 प्लस 15 मान सकते. 15 है. A2 15 प्लस D है. सो A11 15 प्लस 10D होगा. तो उसे सॉल्व करेंगे तो D इक्वल टू -3 आ जाएगा. सिंपली सॉल्व हो जाएगा. 15 स्क्वायर इंटू 11 मतलब जो हमारे स्क्वायर के फॉर्मूले हैं मतलब n स्क्वायर तक के या n के उनसे क्या और आएगी? D आ जाएगा -3. अच्छा बस एक ही आएगी, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक बनेगी. नहीं, दो आएंगी. दूसरी वाली वैलिड नहीं होगी क्योंकि ऊपर रिलेशन दे रखा है 27 माइनस 2a2. सो A2 जो है उससे दूसरी वैल्यू क्या है? 3.5 से ज्यादा आएगा. दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू क्या है? ये बेटा D की 9/7 है. 9/7. क्वाड्रेटिक क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक बताओ जरा. क्वाड्रेटिक क्या बन रही है? एक मिनट सर. $7D स्क्वायर 7D स्क्वायर प्लस 30D प्लस 27 70 इक्वल टू 0. 30D प्लस 27 इक्वल्स टू 0. ठीक है. बाकी बच्चों का हो गया?
हाँ जी बच्चों, बाकियों का हुआ या नहीं हुआ? पहले जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ए के इक्वल्स टू 2ak माइनस 1 माइनस ak माइनस 2, इस इक्वेशन को यूज करोगे तो तुम्हारा ये सारा एपी में आ जाएगा। तो जैसा अभी इसने भी बताया था कुणाल ने, फिर a1 a2 a3 a11 इन सब की वैल्यू डालते चले जाओ, 15 15 प्लस डी 15 प्लस 2d टाइप। तो वहां से सॉल्व करेंगे, समेशन करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी तो एपी आ जाएगा, एपी आ जाएगा तो ये सम निकल जाएगा। कर लो ट्राई ऑल ऑफ यू। हाँ जी हो गया। यस सबका मान लूं? अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो ये कैसे प्रूफ हुआ? क्या बेटा? एपी में है, ये कैसे प्रूफ हुआ? ये देखो k की वैल्यू 3 डालो तो a3 क्या हो जाएगा, 2a, k की वैल्यू थ्रू 2 माइनस a1, ठीक है ना, a3 इज 2a2 माइनस a1। अब k को 4 डालो तो a4 क्या आएगा, 2a3 माइनस 4 माइनस 2 a2। इनसे तुम्हें रिलेशन पता लग जाएगा। देखो यहां से क्या आएगा, a3 प्लस a1 इज 2a2। मेरे ख्याल से एपी में तो होता है, 3 टर्म्स है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम डबल ऑफ द मिडिल टर्म नहीं होता क्या? यस सर। तो एपी तो बन गया ना। सर वैल्यूज डाल के इक्वेशन कैसे बनेगी? अच्छा ठीक है बताता हूँ। एपी आ गया था, a1 15 है यस सर। तो a2 आएगा 15 प्लस डी, तो a1 की जगह डाल दो 15, तो ये आ गया आपका 15 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2d का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। और a11 क्या होगा, 15 प्लस 10d। 10d का होल स्क्वायर अपॉन 11, अपॉन 11 किसके बराबर, 90 के बराबर। भाई इसको सॉल्व कर लो। ओके सर। आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट, सर एक बार बता दो क्या बताना है अब? वैल्यूज रख के सर सॉल्व कैसे? अच्छा सॉल्व कैसे होगा, कोई बात नहीं। ये कितने ब्रैकेट है टोटल, 10 ब्रैकेट्स हैं और एक 15 है, तो 15 स्क्वायर कितनी बार हो गया, 11 का स्क्वायर, बात खत्म। फिर डी स्क्वायर वाले टर्म में 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर आएगा,
2 का स्क्वायर आएगा, फिर 3 का स्क्वायर आएगा, एंड सोन अप टू 10 का स्क्वायर आ गया, तो डी वाला टर्म भी आ गया, प्लस 2ab से 30d आएगा, फिर आएगा 60d, तो 30d कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस सोन चलेगा अप टू 10 तक। बोलो ये आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अपॉन क्या लिखना, सीधे सीधे इसको 90 इंटू 11 लिख लो, 90 इंटू 11, बस सॉल्व कर लो। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, 225 इंटू 11 क्या होएगा? जो भी आएगा, ये सारा पता ही है, सारा पता ही है, सॉल्व कर लो, अब तो हो जाएगा। यस सर, अब हो जाएगा। क्या आ रही है डी की वैल्यू? कर ही लो अब, जिनका नहीं हुआ है। इतना टाइम कैसे लग रहा है कुणाल? सर -3। डी की वैल्यू, कुणाल से कुछ टिप्स लो, उसका तो 30 सेकंड्स में आ गया था, पूछा करो आपस में। हेलो सर मैं नहीं था, कौन था? राहुल। राहुल तुम्हारा इतनी जल्दी कैसे आया था बाकी बच्चों को? कहीं आंसर तो खोज के नहीं बैठ जाते हो? चलो हो जाएगा ना, अब आगे बढ़े। यस सर। लिखो अगला क्वेश्चन। इफ द सर ये पूरी क्वेश्चन 55 से and- डिवाइड हो रही है तो जल्दी हो जाएगा। अगर 55 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा। वो कैसे स्ट्राइक कर रहा है कि 55 से डिवाइड हो रही है? सर क्योंकि 1 से 1 प्लस 2 प्लस ये 10 तक 55 है, तो अगर हम सबको डिवाइड कर दे तो हमारे पास एक नॉर्मल सी क्वेश्चन आ जाएगी। अगर उसमें कोई डिनोमिनेटर में कुछ होगा भी तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहला टर्म भी 55 से डिवाइड होता है। अच्छा, 11 इंटू 5। लिखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। इफ द फर्स्ट एंड 2n minus 1th term of an AP, if the first and 2n minus 1th term of an AP, GP and HP are equal, पहला और 2n minus 1th term of an AP, GP and HP are equal, and their nth terms are ABC respectively, and their nth terms are ABC respectively, then find the relation between A, B and C.
अब तो हो गया ना? हट गई। सुनो इसका क्या करें, एक मिनट लॉकर में देखो, देखो ना ठीक है। मैं इसको क्या करूं? लॉकर में रख। एक मिनट दीदी दीदी देखो बेटा, एक एपी है, एक जीपी है, एक एचपी है। वो बोल रहा है कि इनका जो फर्स्ट और 2n-1 टर्म्स हैं वो इन तीनों के इक्वल है। मेरे ख्याल से बात सही है। और जो इनके nth टर्म्स हैं वो एबीसी है। क्वेश्चन क्लियर है? यस। ठीक है। एन को कोई वैल्यू डालो, जैसे एन को 10 डालते हैं तो 1, 10, 19, तो यानी कि पहले 10वें और 19वें टर्म की बात हो रही है, तो इसमें 9 टर्म्स का गैप है और इसमें भी 9 टर्म्स का गैप है। ऐसा ही है कि नहीं है? बोलो। यस सर। ठीक है, डन। अब यानी कि अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, चाहे एपीओ, चाहे जीपीओ, चाहे एचपीओ, इक्वी डिस्टेंट टर्म्स, सेम दूरी के टर्म्स उसी प्रोग्रेशन में रहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो अगर मैं दूरी बदल दूंगा तब तो गड़बड़ है, लेकिन अगर दूरी सेम रखूंगा तो मतलब वही रहेंगे, उसी प्रोग्रेशन में टर्म्स रहेंगे। एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है। तो यानी कि ये जो एपी है, अल्फा ए बीटा ये एपी में है, अल्फा बी बीटा ये जीपी में है, अल्फा सी बीटा ये एचपी में है। तो ए क्या हो गया? अल्फा और बीटा का अरिथमेटिक मीन हो गया। बी क्या हो गया? अल्फा और बीटा का ज्योमेट्रिक मीन हो गया। आई थिंक करेक्ट है।
Yes. यस सर। और C क्या होता है? अल्फा बीटा का हार्मोनिक मीन होता है। करेक्ट? Yes, sir. Yes. यस। ठीक है, ओके बेटा। अब अगर हम इसी को देखें, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, Yes, sir. लिख लो। लिखो एक और क्वेश्चन। A and B are positive real numbers. A and B are positive real numbers. Let A, A1, A2, B are in AP and A, G1, G2, B are in GP and A, H1, H2, B are in HP। एक AP गिवन है, एक GP गिवन है, एक HP गिवन है। तो इसको ना जैसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया था वैसे ही सॉल्व भी कर लो। देन शो दैट G1, G2 upon H1, H2 equals to A1 plus A2 upon H1 plus H2 is equals to 2A plus B into A plus 2B upon 9AB। ये हमें प्रूव करना है।
हो रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। दोनों पार्ट्स हो गए? अभी हो रहा है moment। ठीक है। Yes. बच्चे हैं। बूढ़ी वो मेरी लेंस की बोतल गिर गई थी, बूढ़ी नीचे कहाँ गई? देखिए इस बार बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे, थोड़ा सा ही था उसमें। हाँ जी, हो गया। A1 A2 B AP में है, तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा? AP है तो ये हमने पढ़ा था ना, मतलब बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ कि A प्लस B इज A1 प्लस A2 और AB इज G1 G2, याद आ रहा है? और 1/H1 प्लस 1/H2 इज 1/A प्लस 1/B। सबको पता है ना ये बात? यस सर। तो इससे पहले वाला पार्ट तो इजीली प्रूव हो गया। देखो नीचे H1 H2, ऊपर H1 प्लस H2 और इधर आ गया A1 प्लस A2 और इधर आ गया G1 G2। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये प्रूव हो गया या नहीं हो गया? यस सर। First part is proved. Now move on to second one. जाना पड़ेगा। हैं? जाना तो देखिए आगे नीचे कार बोलते नहीं तो पीछे पीछे सब देखते हो। अब सेकंड पार्ट भी कर लो फटाफट। फर्स्ट पार्ट के लिए तो इससे अच्छा कोई मेथड हो ही नहीं सकता था, है ना? यस सर।
वो तो अंदर रखी थी, इंटरव्यू का पूरा फ्रेम का अब गिर गई तो हम ही कराएंगे। कितने में शो भी कर दिया रखा कहीं फिर आ गई हो तो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो आधे घंटे में? मैं तो कह रही हूँ कचरी खिला देंगे, फिर कचरी खिला देंगे। I will be free at 8. बट उन लोग को हाँ। पे कर देता है। मुझे पता है ना, मेरे बैंक में रखा है। क्या? नहीं है हाँ इसमें इसमें नहीं तो किसी और में तो है ही है पक्का। मेरे सामने गिरा था। हाँ सामने गिरा था, मैंने उठा लिया थी, मैंने इसमें रख दिया था। हाँ ठीक है। कहीं नहीं है बेटा। ये लो। हाँ जी, हो गया बच्चों सेकंड पार्ट। यस सर। ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो भी कर लो, फिर अगर नहीं हो रहा है तो मैं बता दूंगा। फटाफट देखो एक बार। ये ले जाओ पे कुछ क्या है? प्रेस। इकट्ठे दोनों को। हाँ जी बेटा बताओ। नहीं बात ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? देखो हमें ना कुछ भी एक टर्म उठा लो तुम यहाँ से। a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2 उठाना है। ठीक है, तो a1 प्लस a2 की वैल्यू तो हमें पता ही है, a प्लस b है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है ना। a1 प्लस a2 तो स्मॉल a प्लस स्मॉल b है ना बच्चों? यस सर। ठीक है,
अब H1 प्लस H2 की वैल्यू है मेन बात। तो मुझे एक सेकंड ये दिख जाए, नीचे मैं लिख देता हूँ। A1 प्लस A2 है आपका A प्लस B, और मुझे निकालना है नीचे H1 प्लस H2 निकालना है। तो H1 प्लस H2 A H1 H2 B A उसमें 1 अपॉन A 1 अपॉन H1 1 अपॉन H2 1 अपॉन B, ये भी हमारा एक AP है। तो 1 अपॉन B इज 1 अपॉन A प्लस चौथा टर्म है 3D। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A। बेटा सही है? सर तो 1 अपॉन H1 हो जाएगा 1 अपॉन A Yes. प्लस D। तो 1 अपॉन A प्लस D का मतलब हुआ 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A। तो 1 अपॉन H1 हो जाएगा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन 3A प्लस 1 अपॉन 3B। तो आपका 1 अपॉन H1 आ जाएगा, ये 3A हो गया, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3A प्लस 1 अपॉन 3B, ये आ गया। तो इसको अगर मैं एलसीएम भी लूं तो ये आ जाएगा 9, नहीं 3A भी आएगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा 3AB 2B प्लस 2A 2 इंटू B प्लस A, ये 1 अपॉन H1 आ गया। राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। और ये 1 अपॉन H2 आ जाएगा। Yes, sir. AP का फॉर्मूला लगा रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा। तो 1 अपॉन A माइनस 2 अपॉन 3A प्लस 2 अपॉन 3B। तो ये कितना आ गया आपका? ये 3A आ गया। तो ये 3 माइनस 2 1 अपॉन 3A प्लस 2 अपॉन 3B। तो ये आ गया आपका 3AB। 3AB आते ही ये आपका B हो गया, ये B हो गया, और ये आपका A हो गया, B प्लस 2A आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो वहां पर, है ना? तो यहीं पर देखो करके दिखाता हूँ। A1 प्लस A2 था A प्लस B, और H1 प्लस H2 अगर हम पुट करेंगे H1 प्लस H2 तो 3AB तो कॉमन आएगा। तो देखो, नहीं बल्कि ऐसे लिखो ना, H1 प्लस H2, तो H1 प्लस H2 इज 3AB अपॉन, मेरे ख्याल से हो जाएगा ना? कर लो, मतलब मैं ही सारे Yes, sir, हो कैलकुलेशन जाएगा। कर रहा हूँ। वो निकालना पड़ता है, बस ये वाली बात है। ठीक है ना? आंसर आ गया? ऑल ऑफ यू। बाकी बच्चों अगर नहीं भी हुआ है तो अपने आप कर लेना, क्योंकि अब इसमें कुछ बताने लायक बचा नहीं है। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो इफ S1 S2 अप टू Sn, वैसे ये आसान है बट स्टिल यू सॉल्व इट। इफ S1 S2 S3 अप टू Sn are these sum of infinite GPs, are the sum of infinite GPs whose first terms are 1, 2, 3 and so on up to n, whose first terms are 1, 2, 3 on up to n, and whose common ratios are 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4 and so on up to 1 upon n plus 1, whose common ratios are 1 upon up to n 1 upon n plus 1. Then find the value of करो ट्राई।
एक बार रिपीट कर दीजिए। If S1, S2, S3, Sn are sum of infinite GPs whose first terms are 1 to n, 1, 2, 3, 4 and n respectively, and common ratio दी हुई है 1/2, 1/3, 1/4 up to 1 upon n plus 1. Find the value of S1 square plus S2 square plus S3 square up to Sn का square. Sir, 4 into the sum of the square of first n natural numbers. 4 into The sum of the square of the first n natural number. first n natural number. मतलब n into n plus 1 into 2n plus 1 वाला फॉर्मूला. वही वाला divided by 6. ठीक है. यहाँ पे S2n-1 क्या होगा? Sn तक दे रखा है बस. वो दे दिया इन्होंने, उसको मान लो अपने आप, है ना. ओके चलो सर, आगे आंसर. जो अच्छा ठीक है. क्या आंसर बताया था, दोबारा बताना. 4 बेटा बोलना, आंसर बोलना. Sir, 4 multiplied by n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. नहीं ये तो नहीं आ रहा है. 2n minus 1 तक का सम है ना. Yes sir. ये तो नहीं आएगा. सर 2n minus 1 into 4n minus 1 upon 6 minus 1. हाँ ये सही है. 4n minus 1 नहीं, 4n plus 1 और 2n भी plus 1. Sir, answer 2n
इंटू 2n+1 इंटू 4n+1 डिवाइड बाई 6 -1 ये बोला है। हाँ, यहाँ ये आएगा आंसर उसका। ओके सर। ठीक है, बाकी बच्चों हो गया तुम्हारा? हाँ जी, बताओ, हो गया? ये तो बहुत आसान है। इसमें S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, S3 निकाल लो, ऐसे करके एक समेशन बना लो। Yes. तो S1 कितना आएगा? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी A अपॉन 1 माइनस आर, 2 आ गया। S2 कितना आएगा? A अपॉन 1 माइनस आर, 2/2/3, 3 आ गया। S3 कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमें निकालना क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सोन अप टू क्या? 2n-1 का होल स्क्वायर, ये निकालना है। नहीं, बल्कि S1 में 2 है, S2 में 3 है, तो ये 2n का स्क्वायर आएगा ना, आएगा। पहले n टर्म्स के लिए 2n डाल दो और -1 कर दो, बस यही होगा या नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है। If ABC are in AP, and A square, B square, C square are in GP, ABC are in AP, A square, B square, C square are in GP, if A is less than B less than C, and A plus B plus C is 3/2, then find the value of A. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ABC are in AP, A square, B square, C square are in GP, A is less than B less than C, and A plus B plus C is 3/2. Then find the value of A. सर हाफ। बेटा हाफ तो नहीं आएगा।
तो 1/2 आ रहा है। 1/2 भी नहीं आएगा। सर बी की वैल्यू ए की वैल्यू बताओ। हाफ माइनस 1/√2। हाँ वो ठीक है। हाँ जी बताओ। एक मिनट। ठीक है बेटा। बी की आ गई, एक ही नहीं क्या? बी की वैल्यू आ गई, एक ही नहीं आई। आएगी, करो। पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में वहां से कुछ लाओ। वहां से आएगा बी स्क्वायर, हाँ उसमें क्या बात आएगी ना, मैं बता रहा हूँ कहाँ दिक्कत हो रही होगी तुम्हें। बी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ए सी आएगा। तो हो सकता है प्लस ए सी से आंसर नहीं आ रहा हो, माइनस ए सी से आ रहा हो। ट्राई करो। बस मैं समझ गया, जो भी गलती जिसकी भी हो रही है ना, ये क्वेश्चन देख के ही आइडिया आ रहा है। बी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ए सी आएगा। तो जिन्होंने प्लस ए सी से करा होगा, हो सकता है उनके ऑप्शन ही मैच ना करें, चारों ऑप्शन में कुछ भी ना दिया हो उनके हिसाब से। सर प्लस ए सी से ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा। अच्छा, तो उससे क्या आंसर आ रहा है? वो तो गलत हो गया ना। हाफ हाफ आ जाएगा। हाँ तो हाफ हाफ गलत आ गलत हो जाएगा। जाएगा। बस ठीक है। यस सर, मॉडलिंग। हाँ ठीक है।
हाँ जी बेटा, हो गया? क्लास चल रही है। यहाँ से आएगा ना ABC RN AP। हाँ जी बेटा, हो रहा है? और दे दो। 5 मिनट रुक। चलो कर लोगे इसको अपने आप एक बार ट्राई? ठीक है।